बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना हकीम हबीब अल हबीब दवाखाना से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सब दोस्तों के लिए दाल चीनी के फ़ायदे बताने लगा हूँ। ये आप याद कर लें, ये आपको बहुत सी बीमारियों में, बहुत से मसाइल में आपको ये काम आएगी। दाल चीनी बहुत सी बीमारियों में, बहुत से मसाइल में आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। आपको बताता चलूँ, वो लोग जिनको कैंसर के मसाइल हैं उनके लिए दाल चीनी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं उनके लिए दाल चीनी नहायत मुफीद है। वो लोग जिनको शुगर के मसाइल हैं उनके लिए दाल चीनी नहायत मुफीद है। कुव्वत हाफ़ज़ा यानी कि कोई भी चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, कोई वो याद नहीं रहती, तो उसके लिए भी दाल चीनी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। वो लोग जो महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, दाग चेहरे पे दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे पे छाया पड़ जाती हैं, इन सब के लिए भी दाल चीनी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। यूरिक एसिड, दिल के अमराज जो भी हैं उनके लिए भी दाल चीनी नहायत मुफीद है। मैदे के अल्सर के लिए नहायत मुफीद है दाल चीनी का इस्तेमाल। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी नहायत मुफीद है दाल चीनी का इस्तेमाल। गैस मतली जिनको है उनके लिए भी नहायत मुफीद है दाल चीनी का इस्तेमाल। तूफ़ानी ताकत के लिए नहायत मुफीद है दाल चीनी का इस्तेमाल। सदाबहार, आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो दाल चीनी का इस्तेमाल करें। वो लोग जिनके खून में प्रॉब्लम है, कहते हैं कि कभी वो पंसार के पास जाते हैं, कभी वो साफ़ी लेते हैं, कभी वो पनीर इस्तेमाल करते हैं। खून साफ़ करने के लिए, खून को पतला करने के लिए, ये दोनों चीज़ों, खून को साफ़ करना है, खून को पतला करना है, उन दोनों में दाल चीनी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। गले में सोजिश हो जाती है, गले में सोजिश है, खांसी की वजह से है या मौसम के इन्फेक्शन की वजह से है, वो गले में सोजिश है, उसकी वजह से भी दाल चीनी नहायत मुफीद है। जोड़ों में पुराने से पुराना दर्द है, उसके लिए भी नहायत मुफीद है। मसाने की कमज़ोरी है, मसाने के जितने भी मसाइल हैं उसके लिए भी नहायत मुफीद है। वो औरतें जिनका हमल ठहरता नहीं है, हमल होता है मगर वो ज़ाया हो जाता है, हमल ठहरता नहीं है, हमल ठहराने के लिए दाल चीनी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। मर्दाना ताकत के लिए नहायत मुफीद है। ये थे इसके फ़वाइद, इसके इस्तेमाल किन किन बीमारियों में करना चाहिए ये बताया आपको। अब आते हैं तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है वो 2 चम्मच शहद लेंगे, 2 चम्मच शहद में 4 चम्मच नीम गर्म पानी शामिल करेंगे, आधा चम्मच दालचीनी लेंगे, वो इसका लेप बना लेंगे यानी कि मलहम बना लेंगे। वो जिस जगह पे दर्द होगा, जिस जोड़ में दर्द होगा उसके ऊपर लगाएंगे, रात को लगाएंगे, सुबह को लगाएंगे, 2-3 मरतबा लगाएंगे तो जोड़ों का पुराने से पुराना दर्द ख़त्म हो जाएगा। वो लोग जिसको पुराने से पुरानी खांसी है वो 1 चम्मच शहद में के अंदर आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालेंगे, उसको दिन में 2-3 मरतबा चाटेंगे। ये एक चुटकी मिर्च भी डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, फिर जल्दी आराम आएगा। वो लोग जो कमज़ोरी के से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनको कमज़ोरी है, वो 2 चम्मच शहद लेंगे, खालिश होना चाहिए, 1 चम्मच दालचीनी लेंगे, 2 गिलास दूध लेंगे नीम गर्म,
1 चम्मच जो है वो दालचीनी का पाउडर होना चाहिए, 1 चम्मच 2 चम्मच शहद होने चाहिए, 2 गिलास जो है वो नीम गर्म दूध लेंगे, इसमें हल करके वो रात को पिएंगे, उनके लिए नहायत मुफीद है। वो लोग जिनके चेहरे पे दाग हैं, जो महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पे क्रीमें लगाते हैं, फेशियल करवाते हैं और ब्यूटी पार्लर पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनके लिए ये एक जो लॉटरी से कम नहीं है, उनके लिए ये एक इनाम से कम नहीं है। जैतून का तेल लेंगे 1 चमचा, 1 चम्मच जैतून का तेल लेंगे और 2 चम्मच शहद लेंगे, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर उसमें मिक्स करेंगे, ये इनका लेप बनाएंगे, इनकी क्रीम बनाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, उनका चेहरा हसीन जमील हो जाएगा। वो लोग जो इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते उनका बताना ज़रूरी है। वो लोग जिनकी धड़कन जो दिल के कमज़ोर है, आगे ही उनका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, वो लोग इसे नहीं इस्तेमाल करें, नुकसान कर सकता है। इन्फेक्शन इसकी सूरत में हो सकता है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। ब्लड प्रेशर जिनका लो है वो भी कभी इसका इस्तेमाल नहीं करें, ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो करेंगे। शुगर जिनका लो है वो भी इस्तेमाल नहीं करें, वो इनका शुगर जो है ज़्यादा लो कर सकती है। वो हजरात जिनका खून पहले ही पतला है वो भी इस्तेमाल न करें, वो भी नुकसानदेह है। इसके अलावा मज़ीद कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले अपने हकीम से, मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लें। बिना मशवरे के कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करें। हमसे मशवरा करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी दवाई के बारे में पूछना है, कोई भी दवाई मंगानी है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल हबीब दवाखाना आपकी खिदमत के लिए